बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें। जो लोग भी बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको नेक बनाए, हम सबको 5 वक़्त की नमाज़ों का पाबंद बनाए। जिन बहनों के पास औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको नेक और सालिहा औलाद अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको नेक बनाए और हम सबको ईमान पे मरना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो कैसे हैं जनाब आप लोग? आज जो है वीडियो ज़रा डिफरेंट तरीके से मैं बना रही हूँ, क्योंकि जो मैं बात करना चाह रही थी ना आप लोगों के साथ, उसके लिए जो है ना मुझे इस तरह आना पड़ा। मैं लाइव जो थी ये बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों के फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, मुझे फिर उनका जो है जवाब देना होता है। तो इस वजह से मैं वहाँ पे आके ना इस तरह से बात नहीं कर सकती थी। तो टॉपिक जो है आज बड़ा थोड़ा डिफरेंट है और बात करना भी ज़रूरी थी। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को वीडियो पे भी बोला था कि तो मतलब कि मैं बात करना चाह रही थी जिस टॉपिक पे, तो टॉपिक जो है वो है एक जो बेवा होती है उसकी लाइफ कैसी होती है, और जो यतीम होते हैं, ऑर्फन बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है। क्योंकि मैंने खुद जो है अपनी आँखों से इन चीज़ों को देखा है। ठीक है, मेरे पे तो खुद पे बीती। मैं एक मतलब जो मतलब मुझे फेस करना पड़ा है, मेरी मामा को फेस करना पड़ा है, मैं सिर्फ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जो है मैंने एक ड्रामा सीरियल जो है वो चल रहा है अभी भी, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत जो है ना इसी से रिलेटेड है। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये ड्रामा जो है वो चल रहा है, वो बन रहा है। तो जो होती है ना एक बेवा, उस पर जो है ना लोग समझने लग जाते हैं कि लोग अपना हक समझने लग जाते हैं। ठीक है, उस पर लोग समझते हैं कि अगर इसका शौहर सर पे नहीं है ना तो ये बहुत गलत हो जाता है, अगर इसका बाप सर पे नहीं है तो ये गलत बच्ची है। ठीक है, और जो उनके जो होते हैं ना बच्चे, ख्वाह वो लड़की हो ख्वाह वो लड़का हो, ये जो माशरा होता है ना, ये हमारा जो माशरा होता है ना, ये उनको इतना का मतलब कमतर और इतना का जो है ना कमज़ोर बना देता है कि वो बच्चा कभी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं पाता, ग्रो अप कर ही नहीं सकता। मतलब वो कमज़ोर फील करता है अपने आप को लोगों की बातें सुन के। ठीक है, फिर उस पर एक बोझ होता है, एक बर्डन होता है, क्योंकि एक जो बाप होता है ना उसने किसी और तरीके से अपनी औलाद को समझाना है। ठीक है, बाप को देख के हाँ बेटे ने जो है ना काम लेना है, और माँ ने वो करना है जो बेटी ने सॉरी वो करना है जो माँ ने करना है। ठीक है, माँ जो से सीखती है बेटी, और बेटा जो है वो बाप को देख के सीखता है। जितना उसका बाप मेहनती होगा फिर बेटा भी वैसे ही आगे से अपने बाप को देख के तो वही सब जो है करेगा। तो ऐसा होता है। तो मैंने मतलब जो अपनी लाइफ में जो मैंने देखा है कि लोग जो होते हैं ना वाकई ऐसा करते हैं कि ये जो हमारी सोसाइटी होती है ना, ये उस औरत को कभी भी जो है जीने नहीं देती है जिसके सर पे शोहर ना हो और जिसके सर पे बाप ना हो। ठीक है, लोग जो है वो तो बहुत पीछे रह जाते हैं। पहले जो वार वो करते हैं ना वो अपने करते हैं, और बंदा सोच भी नहीं सकता है कि ये हम पे वार करेगा, ये हमारे बारे में ऐसा सोच रहा था या इसने हमारे साथ ऐसा किया है। इंसान सोच भी नहीं सकता, इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होता है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक जो शोहर वाली औरत होती है ना, वो उसको आज़ादी होती है। ठीक है, उसके पास लाइसेंस होता है, वो किसी मर्द के साथ चली जाए कहीं भी, कोई भी आता जाता कोई आ रहा है उससे लिफ्ट ले ली कि भाई मुझे वहाँ तक छोड़ दो, उस पर किसी ने कभी उंगली नहीं उठानी। ठीक है, उसको किसी ने कुछ नहीं कहना, क्योंकि उसके पास लाइसेंस होता है। भाई वो गलत भी करेगी तो वो गलत नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसका शौहर उसके साथ है। क्यों? क्योंकि उसका बाप उसके सर पे है। ठीक है, अगर एक शौहर वाली जो औरत होगी, ठीक है, वो छत पे चढ़ के वो नीचे गली में गैर मर्दों से बातें कर रही है, वो गैर मर्दों के साथ हंस रही है, ठीक है, उनके साथ हर आते जाते लड़के के साथ फ्री हो रही है, बच्चे भी हों उसके, तो लोग उसको कुछ नहीं कहेंगे, लोग उस पर उंगली भी नहीं उठाएंगे कि हाँ ये देखो किस तरह के काम कर रही है। लेकिन अगर एक विधवा जो होती है, जो एक जिसका शौहर नहीं होता है जिसके सर पे, ठीक है, जो जिसके सर पे उसका बाप नहीं होता है, वो वैसे ही मतलब कि छत पे भी ना आ जाए, वो घर में भी बैठी हो, पता नहीं है कमरे में बैठी रहती है, पता नहीं क्या करते रहते हैं कमरे में,
पता नहीं हर वक्त कमरे में रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है। माँ बेटियाँ पता नहीं क्या करती रहती हैं, घर में ही रहती हैं, पता नहीं क्या करती हैं। क्यों? अगर बाहर जो होती है, ठीक है, अगर एक जो तो अगर एक बेवा जो है, ठीक है, वो जा रही है, वो रास्ते में उसने अगर खुदा ना खास्ता किसी से लिफ्ट ले लिए कि भाईजान आप उधर जा रहे हो, तो जो बेवा होती है ना, वो अगर भूले से किसी से लिफ्ट ले ले कि भाईजान आप वहीं पे जा रहे हो तो चलो आप मुझे भी छोड़ दो, ठीक है, तो लोगों ने इतनी बातें बनानी है, इतनी बातें बनानी है, भाई वो फलाने लड़के के साथ वहाँ जा रही है, ख्वाह वो उसके बेटे की उम्र का हो, ख्वाह वो उसके बाप की उम्र का हो, लोगों ने नहीं छोड़ना। क्यों? क्या एक औरत खुद बेवा होना चाहती है? क्या एक लड़की खुद चाहती है कि वो यतीम हो? क्यों? आपको नहीं पता कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि यतीमों की कफ़ालत करना कितना सवाब का काम है। कि आप उसके सर पे हाथ रखोगे ना, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे आपको उतनी नेकियां मिलेंगी, आपको उतना सवाब दिया जाएगा। और एक बेवा की कफ़ालत करना, ठीक है, आप लोगों को उंगलियां तो उठानी आती हैं, ठीक है, सब पे कि पता नहीं वो कैसी है, वो कैसी है। औरत जो होती है ना, औरत वो एक माँ भी होती है और एक बहन भी होती है, एक बेटी भी होती है। ये जो औरत होती है ना, ये मर्द बन के ज़िंदगी गुजारती है, ये मर्द बन के अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करती है, ये मर्द बन के अपनी औलाद को पालती है, ये मर्द बन के अपने ख़ानदान को पालती है। लेकिन मर्दों को सिर्फ़ और सिर्फ बातें करनी आती हैं, ठीक है, मतलब मैं मर्द को सिर्फ सारे मर्दों को नहीं काउंट कर रही हूँ, मैं सारी दुनिया को बोल रही हूँ। हमारी जो सोसाइटी है वो है ही ऐसी है। उसने हमेशा औरत को, हमेशा जो है ना, जिनके सर पे शोहर नहीं है और जिनके सर पे बाप नहीं है, हमेशा आज के दौर में, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ठीक है, ये उम्मत आज के दौर में उनको इज्जत नहीं देती है। ये उम्मत कहती है कि अगर इनके सर का जो है कफ़ालत करने वाला ही नहीं है, इनका बाप ही नहीं है, इनका शोहर ही नहीं है, ये कहाँ से खाते हैं? ये कुछ गलत ही करते होंगे तो ये खाते हैं, ये कुछ गुनाह करते होंगे तो खाते हैं, जबकि वो खुद ये नहीं जानते कि वो खुद गुनाहगार हो रहे हैं, कि उनको अगर किसी की कफ़ालत नहीं करनी है तो कम से कम किसी पे उंगली भी ना उठाएं। मैं ये अपने बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं ओवरऑल कर रही हूँ। मैंने जब ये ड्रामा देखा है, लोग क्या कहेंगे कि एक औरत गलत नहीं होती है, वो मर्द, उसके साथ कोई मर्द गलत भी ना करे, लेकिन लोगों को बातें बनानी आती हैं। मैंने अपनी आंखों से, अपने कानों से उन लोगों को भी देखा है कि अगर लड़की किसी लड़के को घास नहीं ना डालती आते जाते गली में फिरते, तो वो लड़का जानबूझ के सारे मोहल्ले में, सारे ज़माने में अफवाह फैलाता है, भाई इसके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, इसके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो औरत कहाँ जाए? औरत किसके पास जाए कि भाई मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मेरा ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है, मैं ऐसी हूँ ही नहीं। कहाँ जाए औरत? अब दुनिया में रहना है। लोग कहते हैं कि ना सुनो भाई, लोगों की टेंशन ना लो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। कैसे निकाल दें? दुनिया में रहना तो दुनिया की सुननी भी है, और अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, हमारा दिल भी है, हमारे कान भी हैं, हमने सुनना भी है, हमने सहना भी है, हमने बर्दाश्त भी करना है। लेकिन बर्दाश्त होती है एक हद तक, वो हद जब बढ़ जाए ना तो बर्दाश्त होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो मुझे बहुत बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा जो मुआशरा है ना, हमारा मुआशरा बहुत ख़राब मुआशरा है। हमारे मुआशरे में औरत को वो इज़्ज़त नहीं दी जा रही जो हमारे नबी के दौर में दी जा रही थी, ठीक है। और खुदा का वास्ता है ऐसा ना करें कोई। तो प्लीज़, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, ऐसी कोई औरत है, ऐसी कोई बच्ची है, तो आप लोग खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है उनको रिस्पेक्ट दें, उनके ऊपर उंगलियां ना उठाएं। कोई भी जो है ना, औरत नहीं चाहती कि वो बेवा हो, कोई भी बच्ची नहीं चाहती कि वो यतीम हो। ये अल्लाह के काम है सारे, दुनिया में जो आया है उसने जाना भी है। तो आप लोग तो इज़्ज़त दें। जब आप किसी को इज़्ज़त देंगे ना तो आपको भी इज़्ज़त ही दी जाएगी। आपको लोगों की, जब आप हेल्प करेंगे ना तो आपकी हेल्प अल्लाह ने करनी है, उस ज़ात ने करनी है आपकी हेल्प। आप लोगों की इज़्ज़त करेंगे, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देगा, ठीक है। आप लोग किसी की तज़लील ना करें, किसी को जलील ना करें, किसी के लिए बुरे अल्फाज ना बोलें। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो इंसान सहने के काबिल नहीं होता है, लेकिन वो सह जाता है।
तो प्लीज़ प्लीज़, मतलब मैं अपने लिए ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, क्योंकि मेरे ऊपर तो ये गुजरी है ना, तो मैं जानती हूँ इस चीज़ को। तो आप लोगों के इर्द गिर्द अगर कोई भी ऐसे हैं तो खुदा का वास्ते उनकी इज्जत करें, उनको इस तरह ज़माने में रुसवा ना करें। एक तो वो पहले ही इतने मजबूर होते हैं, इतने परेशान होते हैं, दूसरा आप लोगों की बातें, ठीक है, आप लोगों की बातें सुन सुन के अलग से एक और परेशानी आ जाती है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही थी, तो चलती हूँ मैं। यही थी थोड़ी सी वीडियो, यही बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो अच्छी तो लगी होगी आपको, डेफिनेटली अच्छा लगने के लिए मैंने नहीं किया था। बस ये है कि मेरी बातों पे थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा अमल कीजिएगा और खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। और कोई गलत बात बोल गई हूँ तो उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।